मेरे बच्चे, आज के संदेश में आप आए नहीं हो, बल्कि आपको माता ने खुद बुलाया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मैच्योर हो, हमेशा सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तुमने लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस है। मेरे बच्चे, तुमने इतनी ठोकर खाई है, इतना अनुभव है तुम्हें, जिससे तुम अपने आस-पास के लोगों को गाइड करते हो। तुम्हारी पॉजिटिविटी, रहन-सहन का तरीका लोगों को, जानवरों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई इंसान परेशानी में हो और वह तुमसे बात कर ले, तो अपनी परेशानी भूल जाए। ऐसा जादू है तुम्हारी बातों में। तुम अपनी बातों से लोगों को हील करते हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने। तुम्हारे बुरे वक्त में तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं तो अपना ही बताते हैं, तुम्हारा हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझते। यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। ना बचपन अच्छे से जिया, ना जवानी नॉइस। बस दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर थोप दी गई और तुमने सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना भूल ही गए। मेरे बच्चे, चाहे परिवार में हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही एफर्ट्स डाले। सामने से तुम्हें वह अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ, पर अकेले होने के बाद भी तुम कभी किसी से नहीं डरे। हर गलत के खिलाफ आवाज उठाई है तुमने। तुम अकेले 100 लोगों पर भारी हो मेरे बच्चे, और कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर। पर तुम्हारी इसी हिम्मत को बहुत आजमाया गया है। कुदरत ने बहुत परीक्षा ली है तुम्हारी। तुम किसी परेशानी में फंसे हो, जिससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तुम्हें कुछ भी शुरू करते हो, उसमें फेल हो जाते हो। नौसे रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, अपनों से दूरियां बढ़ रही है। आगे क्या होने वाला है, तुम्हारा जीवन किस तरफ जा रहा है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। तुम थक गए हो। अब ये नकारात्मकता तुमसे और नहीं झेली जा रही। मेरे बच्चे, ऐसा कोई नहीं है जिससे तुम अपने दिल की बातें बता सको। तुमने जितना लोगों का भला किया, आज वही लोग तुम्हें अपशब्द बोल रहे हैं। आज वही लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। क्नौस, तुम जीवन में कभी रुके ही नहीं हो। मेरे बच्चे, पूरा जीवन संघर्ष करते करते गुजर गया। अब तुम थक गए हो चलते चलते, और कितनी परीक्षा लिखी है तुम्हारे भाग्य में, क्योंकि अब और तुमसे परीक्षा नहीं दी जा रही है। तुम्हें बस उम्मीद है अब रिजल्ट की, कि माता में पास हूं या फेल। बस अब एक बार बता दो। आप, अब तक तुमने सब कुछ हंसकर टाल दिया, हर जिम्मेदारी निभाई, पर अब और नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। क्नौस, उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। अब बगावत का वक्त आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, फिर भी कुछ लोग अगर हमेशा तुम में कमियां निकालते रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ बुलंद आवाज में बात करो। अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है। तो बस कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमः शिवाय लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, जब तक तुम सहते रहोगे, नॉइस बेचारे बनकर रोते रहोगे, ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तो थे मेरे बच्चे, उनको गाइड कर रहे थे, पर लड़ना अर्जुन को ही पड़ा। तभी भगवान की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स काम आती है। अब रिश्तों की आड़ में ये जो अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है क्नॉइस, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम सही हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, आने वाले 5 से 6 दिनों में तुम्हारे परिवार के लोगों की सोच तो तुम्हें लेकर बदलने वाली है। तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, पर अब तुम्हारी अहमियत बढ़ने वाली है। तुम्हारे परिवार में तुम्हें लेकर सबकी सोच बदलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम ईश्वर के लिए वरदान हो, जिसने हमेशा सब कुछ संभाल कर रखा, परिवार में सबका ख्याल रखा। क्नौसा, तुम्हारे सपनों को लेकर तुम्हें वह सपोर्ट अपनी फैमिली से मिलेगा। आने वाले दिनों में मेरे बच्चे, इसलिए अभी से अपनी मैनिफेस्टेशन पर काम करना शुरू कर दो। ये महीना तुम्हारे लिए लक लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है क्नौइसोर। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। बस मेरी बताइए। रेमेडी आज से लगातार करना। एक बोतल में पानी भरकर, उसमें थोड़ा नमक डालकर, एक पेपर पर अपनी विश लिख दो।
तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम जिस भी विश को पूरा करना चाहते हो, क्नॉइस लव करियर, जॉब, घर, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना चाहते हो, तो उस विश को उस पेपर पर लिखकर, अपना नाम लिखकर, उसे फोल्ड कर कर उस बोतल में डाल दो और लगातार 7 दिनों तक इस बोतल को शेक करके प्रे करना नॉइस कि माँ मेरे नाम पर लगी सारी ब्लॉकेज हट रही है, मेरे नाम पर लगाई गई हर नेगेटिविटी हट रही है। माँ मेरी लाइफ में प्यार आ रहा है, मेरे पास घर है, पैसा है, मैं अपने घर वालों के सपने पूरे कर पा रहा हूँ, अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ। मैं जैसी नौकरी चाहता था, मुझे वैसी नौकरी मिल गई है। मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। माँ मैं लक और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच माँ, मुझे इतना कुछ देने के लिए। पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में है, इसीलिए मेरी सारी इच्छा पूरी हो रही है, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। 7 दिन तक ये प्रार्थना करना मेरे बच्चे, फिर उस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना, ये सोचकर कि सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेज हट गई है तुम्हारे जीवन से और तुम्हारी विश पूरी हो गई है। वापस घर आ जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। अगले 7 दिनों तक किसी कुत्ते को खाना खिलाना, तुम पर की गई किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन गुड लक, ऑनर, ब्लेसिंग से भर जाएगा। बस मन में पूरा यकीन रखना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है नॉइस, और अपनी विश को लेकर 7 दिन तक करना तुम्हारा नामुमकिन लगने वाला सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारे नाम पर लगे हर प्रकार के ब्लॉकेज का अंत होगा और जिन लोगों ने भी तुम्हारी ग्रोथ में रुकावट पैदा की थी, उन लोगों को दंड दूंगी। मैं एक नॉइस, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, बस इस रेमेडी को ये सोचकर मत करना कि तुम्हारी इच्छा कब पूरी होगी। जो भी करना, ये सोचकर कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, नॉइस, इतनी बड़ी गुड न्यूज तुम्हें मिलने वाली है, तुम्हारा इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मुझसे प्रार्थना करते हो कि माता हमेशा मेरी रक्षा करना, क्रोइसर नकारात्मकता को मुझसे दूर रखना, और तुम्हें अटूट विश्वास है मुझ पर कि मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, पर बीते कुछ दिनों से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होगा, तुम कहीं फंस जाओगे। शायद पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं, कनॉइस, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशनली इस जन्म में तो तुमने किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर भी तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत कुछ देखा है तुमने। इतना मत सोचो मेरे बच्चे, तुमने जब भी मुझे पुकारा है, मैं वहां आई हूँ क्नॉइस, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना मजबूत है। तुम्हारे बुरे वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम बहुत शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी शक्ति यही है कि तुम हर किसी से घुल मिल जाते हो। तुम अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज छुपाकर नहीं रखते। अपनी नॉलेज को, अपने विस्डम को तुम्हें दूसरों में बांटना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की हेल्प करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, पर तुम अपनी क्षमता पर शक करने लगे हो, सिर्फ नेगेटिविटी पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हारी चमक कहीं खो गई है मेरे बच्चे। वो दिमाग जिसमें इतनी क्रिएटिविटी थी, इतने आइडियाज भरे थे, वो दिमाग ये सोच रहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और तुम अपनी माता की ना सुनकर अपने दिमाग की सुन रहे हो। अपने कुल देवता के मंदिर जाओ मेरे बच्चे, वह तुम्हें बुला रहे हैं नॉइस। इस समय में उनकी ब्लेसिंग्स की तुम्हें बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा को किया जा रहा है। तुम कभी इतने नेगेटिव नहीं थे, जीवन की हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेते थे। तुम, मुझे पता है, अतीत में बहुत कुछ हुआ है, तुम्हें डर है कि फिर से वही सब कुछ होगा क्नॉइस, पर तुम अपने अतीत को सच मान बैठे हो। मेरे बच्चे, ये बस कहानियों है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुना रहा है। हकीकत तो ये है कि तुम्हारी शक्तियां का, तुम्हारे पोटेंशियल का कोई अंत ही नहीं है। मेरे बच्चे, और अतीत में तुम परेशान नहीं थे। तुम्हें परेशान करने वाला हर व्यक्ति रोया नॉइस, हर व्यक्ति तड़प रहा है। ये सच्चाई है, तुम विक्टिम नहीं हो। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारा बुरा किया, वह लोग विक्टिम है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया था।
तुम जो चाहो पालो, तुम साक्षात ईश्वर को पालोगे। मेरे बच्चे, मस्जिद है, वह लगन है। तुम्हारे अंदर बस तुम्हें काम करते रहना है। कुछ भी हो रहा हो, कंसिस्टेंट रहना है। जो भी करना है, उसमें जी जान लगाना। मेरे बच्चे, रास्ते खुद बनते जाएंगे। तुम कुछ बड़ा करने आए हो, तुम्हारा दिल ये बहुत अच्छे से जानता है कनॉइस पर। फिर भी तुम डाउट कर रहे हो खुद पर, लोगों को माफ कर दो। मेरे बच्चे, उनका बोझ, उनकी गंदगी तुम क्यों पाल रहे हो अपने दिमाग में, उनको भूल कर आगे बढ़ो। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी बर्बादी का बेताब है। ये लोग जश्न मनाने के लिए नॉइस पर अब तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, किशोर, तुम्हारी कामयाबी का होगा या तुम्हारे शत्रुओं की हंसी का? तुम अभी बहुत केनन्फ्यूज्ड हो, तुम्हारा केनन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद लो, तुम लीडर हो। मेरे बच्चे, क्नॉइज, ऐसे लोगों की बातों पर रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें मिसाल बनना है। अपने जैसे लोगों के लिए तुम्हें लग रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरे बच्चे, बस अपने डर को, चिंताओं को पीछे छोड़कर एक बार शांत मन से सोचो नॉइस, कि क्या तुम सही कर रहे हो किसी के पीछे रोना, अतीत को भविष्य मान लेना? क्या ये सही है मेरे बच्चे? और क्या तुम गिव अप कर दोगे? अगर नहीं तो हर परिस्थिति में कर्म करो, मेडिटेशन करो, अपने विजडम को, नॉलेज को फैलाओ। तुम जो करने आए हो वह करो नॉइसेजेस में। तुम्हें खुशी मिलती है वह करो, तुम्हारे कर्म का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वह अब तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए वह किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, क्नॉइस, जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी-अभी जो संकेत आए हैं, वह बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। क्नॉइस, तुम जानते हो, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ गंदे लोग उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। ने आपको पकड़ा हुआ है। हो सकता है आप इस जो क्यू स्टेट हैं, आपकी जीएस की इन अ फ्यू सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर आपको किसी पॉजिटिव एनर्जी ने स्टक किया हुआ है। तो यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है। अगर आप अपने जीवन में कीन एंड फ्यूजन वाली एनर्जी में है और ये सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चे। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। बस आपको पीस में खड़े रहना है, शांति से खड़े रहना है, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, जिसे भी आप कहे, देवदूत, फरिश्ते, आपके ईश्वर को उन्होंने आपको शांतिपूर्वक तरीके से थामा हुआ है, जो आपको और चारों तरफ से घेरा हुआ है। जैसे पॉजिटिविटी ने आपको जकड़ा हुआ है, आप मेंटल पीस में है। बिल्कुल कीन एंड फ्यूजन एनर्जी है, पर मेंटल पीस है। मन में कोई उथल-पुथल नहीं है। थोड़े से बस कीन अफ्यूज हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं। लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हैं, या डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ सकता है। आपको कोई हेल्थ इश्यू है, ये भी एनर्जी है। आपको कुछ हेल्थ इश्यू है, इसके बारे में आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं या हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। होता है, या आपके संजय संबंधी प्रिय रिश्तेदार जो आपके प्रिय हैं, वह हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। ये एनर्जी है, यहाँ है। फ्यूजन की एनर्जी आपके लिए इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सर्च की एनर्जी आई है। किसी में मैच्योर बिहेवियर होता है। एक्चुअली किसी इमैच्योर पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ, ये इमैच्योर कोई भी हो सकता है, पर टोटली इमैच्योर एनर्जी है। इमैच्योर एनर्जी होती है अहंकारी, ईगोटिक। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, जैसे कोई ना आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे होता है ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, कोई आपको अपनी जैसे पावर दिखा रहा है।
कोई आपको अपनी शक्ति दिखा रहा है और यहाँ पर आप बहुत कीन की स्टेट में है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। पर माता रानी ने आपको थामा हुआ है, कोई पूरे सोल है, आपके डिवाइन है, एंजल है, उन्होंने आपको थामा हुआ है। हो सकता है आप इसकी पावर देखकर कि आप इसकी शक्तियाँ देख कर के आपको ये मन कर रहा है कि मुझे इधर से हट जाना चाहिए। नॉइस एयर यहाँ पर से कोई पॉजिटिव एनर्जी ने आपको जोर से पकड़ा हुआ है, वह आपको निकलने नहीं दे रही। और कोई इमेच्योर बिहेवियर एनर्जी है, इमेच्योर बिहेवियर है। इमेच्योर का सेंस होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, अहंकारी है, बेवकूफ इंसान है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। अज्ञानी है, मूर्ख है और अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता या समझती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और अपनी पावर कोई आपको आपकी अपनी पावर दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर डरते तो किसी से नहीं है, पर यहाँ पर आप कीनन फ्यूजन वाली स्टेट में चले गए हैं। जो जो लोग किसी को अपनी पावर दिखा करके डराने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन मान्य हो सकता है उसकी पावर आपसे स्ट्रांग है। पर यहाँ पर यकीन करें, जो किसी को अपनी पावर दिखा करके डराता है, धमका है, भगवान उसको अपनी पावर दिखा खाते हैं। ईश्वर पर, अपनी आत्मा पर ट्रस्ट रखें। जो भी सिचुएशन है आपकी, पर यहाँ पर जो एनर्जी आई है, जो आपको अपनी पावर दिखा रहा है, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है, वहां पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको शांत हो जाना चाहिए और आप है भी। और ईश्वर कह रहे हैं कि वहां पर वे अपनी पावर दिखाएंगे। मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के केस में कि आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता है उनके कोई अरे प्यारे या वो खुद कुछ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है। तो कुछ यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है इन लॉज की तरफ से आ रही है। कुछ इन लॉज में आपके कोई इंसान यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकता है या हुआ है, हो रखा है, अपनी सांसें गिन रहा है, बेड पर पड़ा है। ये सबके लिए एनर्जी नहीं होंगी, किसी किसी के लिए है ये। तो यहाँ पर आपके इन लॉस में से ये पर्सन हो सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज है और इस समय बेड पर है, जैसे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, आप किसी काम में बहुत ज्यादा, जैसे आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप किसी भी काम को करते हैं। उस इस धरती लोक पर आई हूँ, मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है, उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा।
इसलिए मेरे बच्चे गलती करने से बचे। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेक रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है, और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और न जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ कहा है, जीवन में उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है, जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है, और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियां, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ न कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है। मैं ही पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है, उसका जीवन संवर गया है। उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे, उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे, उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे तुम्हारा मिस कर रहे हैं, जिस वजह से आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। क्नॉइस, या आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर आप चाहिए। ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं और दूर से आपको इतना ज्यादा देख रहे हैं। आपको आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा, जो काम आपको बहुत अच्छा करने को लगता था, क्नॉइस, अचानक से आपको ऐसा लगा कि ये काम मुझे करने का मन ही नहीं लग रहा है। आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील होगा। ऐसा लगेगा कि सब कुछ उखड़ा उखड़ा। ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। वो कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा जब मिस करता है, ना बहुत ज्यादा याद करता है और डीप हद तक याद करता है, तो आपको बहुत ज्यादा उखड़ापन महसूस होता है। आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी काम अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी काम करने का मन नहीं लग रहा। नॉइस, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है। सबसे बड़ा कारण यही है कि ये इंसान आपको मिस करता है, तो आपको कुछ भी कर करना अच्छा नहीं लगता है। यही एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आई है कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके दोस्त ना बिल्कुल सही नहीं है। दोस्त में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो सही भी हो,
लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं, इनके 2 यहाँ पर 2 ऐसे दोस्त हैं, इनके जो इनको बहुत ज़्यादा रोकते हैं, टोकते हैं आपके पास आने से। अगर ये उनसे पूछते हैं कि सब ठीक करना है, मुझे इनसे बात करना है, मुझे कुछ करना है, तो ये उनको रोक देते हैं कि नहीं रहने दो, रहने दो। ये इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है, तुम्हें भी दिखाना। ये इंसान ज़्यादा भाव खा रहा है, तुम्हें भी खाना है। ये इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम क्यों जाओगे? इसके पास तो ऐसी चीज़ें बोल-बोल के ये बोलते हैं। ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, बहुत हो, तो ऐसी सारी चीज़ें